अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1429 कोड की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025। तो डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग 2025 की असाइनमेंट नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीटली डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं वॉच किया है, नहीं समझा है, तो आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं। आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को समझना है जो कि आपकी असाइनमेंट 1 में मौजूद हैं। असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चंस लाजमी किया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ए पार्ट डिस्कस करेंगे, बी पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ए पार्ट का क्वेश्चन है क्या? तो ए पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। कि हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बहुत ही आसान है। चैप्टर नंबर 6 की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चैप्टर नंबर 6 में आती है तो इस तरह की डेफिनेशन ही आती है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, याद रखना है। डिटर्मिनेंट हम उसी का ही ले सकते हैं जिसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ही हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका जब हम डिटर्मिनेंट लें, अगर जवाब जीरो आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट का जवाब जीरो आ जाए तो उसको आप कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम वही चीज मैं यहाँ पे साथ साथ नीचे वाली भी बताऊंगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो वो जीरो नहीं आएगा। सिर्फ इतना फर्क है। एक जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, जिसका जीरो ना आए वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन अब हम मजीद इसको डिटेल से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उसका इनवर्स नहीं होगा, उसका इनवर्स नहीं होगा। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा उसका इनवर्स होगा। दोनों में फर्क याद रखना है। मैं दोनों साथ साथ चीजें बता रहा हूं। इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब ये है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है और एडजॉइंट भी करना है, लेना है और दोनों को डिवाइड करना है, तो इनवर्स आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों ने समझ ना हो इनवर्स कैसे निकाला जाता है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसके जरिए भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो नहीं ले सकते। अगर डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, डिटर्मिनेंट उसका जीरो होगा तो फिर उसका इनवर्स भी नहीं ले सकते। उसका इनवर्स हम ले ही नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि लेट्स से कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ना, उसका अगर हम इनवर्स लेंगे तो इनवर्स लेने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि हमने पहले एडजॉइंट भी लेना होता है और ए का एडजॉइंट भी लेना होता है और ए का डिटर्मिनेंट भी लेना होता है। अब आप देखें कि अगर बटे के नीचे ए का डिटर्मिनेंट ही जीरो आ जाए, अगर बटे के नीचे जीरो आ जाए तो फिर हम इसका हल नहीं निकाल सकते, सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। लिहाजा ये क्या होगा? इट डज नॉट हैव इनवर्स। जब हम नीचे वैल्यू ही जीरो आ गया, जब इसको हम हल ही नहीं कर सकते तो फिर हम उसका इनवर्स भी नहीं निकाल सकते। लिहाजा इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ, इट डज नॉट हैव एन इनवर्स, इसका इनवर्स नहीं होगा। नंबर 2 पे, इट इज नॉट इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब क्या है? इन्वर्टेबल का मतलब यह है कि हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इन्वर्टेबल का मतलब ये है। नॉट इन्वर्टेबल का मतलब ये है, ठीक है, कि इन्वर्टेबल का मतलब है कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। नॉट इन्वर्टेबल का मतलब है कि हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो ये कहता है कि द रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको आपने समझना है, इसको आप लोगों ने समझना है कि ये क्या कह रहा है कि इसकी जो रोज है ना या कॉलम्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं।
एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती हैं। वो कैसे, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम ये पहली रो को देखें, पहली रो है 2 और 4, अब दूसरी रो को देखें 1 और 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रो है वो 2 और 4 है, जो सेकंड रो है वो उसका हाफ है, वो उसका क्या है, हाफ है। मतलब 1 का हाफ और 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा, 4 का हाफ क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो 2 और 4 है इसका हाफ आएगा 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे 4 और 2 है, जो सेकंड कॉलम है वो 4 और 2 है, इसका हाफ लेंगे तो वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोज और कॉलम्स हैं ये डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे इंडिपेंडेंट होंगे। यहां पे नीचे एग्जांपल मैंने बताई हुई है, वहां पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे 3 और 4 है, ये कोई हाफ वगैरह या डबल वगैरह नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, आजाद हैं, इस पर इसका एक दूसरे पे कोई असर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसमें देखें ये इनवर्स, इसका इनवर्स भी निकालेंगे, ये इन्वर्टेबल है, इनवर्स निकाल सकते हैं। और इसके जो रोज और कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा, जो ऊपर वाला है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 आएगा, लिहाजा वो सिंगुलर है। और इसका 0 नहीं आया तो लिहाजा ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका कार क्या है, देखें सबसे पहले हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले की लगाएंगे, फिर हम ये 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। तो ये 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। सेम यही मेथड आपने यहाँ पे भी यूज करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले की लगानी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 2 एक नॉन जीरो वैल्यू है। और जो आंसर नॉन जीरो होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सो होपफुली कि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट के साथ कि मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया है कि इन दोनों में एक्चुअल फर्क क्या है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स नीचे कमेंट्स में लाजमी करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।